नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो नोटबंदी के फैसले पर पूरा विपक्ष तार-तार हो रहा है। सरकार धार-धार के मूड में है। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहा है, लामबंद हो चुका है। यहां तक कि संसद की कार्रवाई को दूसरे दिन भी स्थगित कर देना पड़ा है। लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है। विपक्ष चाहता है कि नोटबंदी के मसले पर सिर्फ चर्चा होनी चाहिए और इस चर्चा में जवाब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री दें। लेकिन पक्ष ने यानी सरकार ने अपने इरादे को क्लियर कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि ना तो नोटबंदी का फैसला वापस लिया जाएगा और ना ही प्रधानमंत्री इस पर कोई जवाब देंगे। जवाब देने के लिए वित्त मंत्री आगे आ चुके हैं। विपक्ष को यह बात समझनी होगी। तो नोटबंदी को लेकर किस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ है, आज हम इस मसले पर एक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों तिलमिला उठा है देश का विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का शीत सत्र शुरू होने से पहले उम्मीद जताई थी कि सदन में अच्छी बहस होगी और मुख्य मुद्दों पर चर्चा भी होगी। पीएम ने संसद में जीएसटी के आगे की राह पर सकारात्मक चर्चा का आह्वान किया था, जो देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म का नियम है। पिछले सत्र में जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय होने के कारण एक देश में एक टैक्स व्यवस्था का जो सपना है, उस दिशा में बड़ा अहम काम सदन ने किया। मैंने उस दिन भी सभी दलों का धन्यवाद किया था। लेकिन 2 दिन बीत गए और काम के नाम पर सिर्फ हंगामा जारी है। विपक्ष नोटबंदी के सवालों पर सीधा पीएम मोदी से जवाब चाहता है। विपक्ष ने 21 स्थगन प्रस्ताव रखे और वो चाहते थे कि दैनिक कार्रवाई के बजाय इन प्रस्तावों पर वोटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार ने नोटबंदी की जानकारी बीजेपी के दोस्तों को लीक कर दी थी और इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि नोट बैन की सूचना किसी को भी पहले से थी, बल्कि पीएम मोदी के अचानक इस ऐलान की वजह से ही दिक्कतें आ रही हैं। किसी को भी इस खबर की पहले से जानकारी नहीं थी। आपसे विनती करता हूं कि रूल 56 में हम चर्चा चाहते हैं। एडजर्नमेंट मोशन इसलिए हम मूव किए हैं कि सदन में सबकी राय क्या होगी, वोटिंग होगा इसके ऊपर, उसीलिए एडजर्नमेंट मोशन हम चाहते हैं। रूल 193 में सिर्फ केवल आप अगर चर्चा करेंगे तो वो ठीक नहीं। विषय ये है कि मैडम स्पीकर, आपके नोटिस तो मैं ये लाना चाहता हूँ। नहीं, चर्चा तो बाद में होगी, लेकिन नहीं, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ कि रूल 56 में लेने की आवश्यकता है, रूल 193 में नहीं। तो इसीलिए क्यों पहली बात तो ये है, मैं इस प्रकार से नहीं, आई एम रेडी टू डिस्कस, आप लोग बैठ करके तय करो। और आज हम इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर ये जो विकट समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो इसका हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से जवाब जानना चाहेगी। और हमारी पार्टी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि सारे काम ठप करके इसके ऊपर चर्चा कराई जाए। और इतना ही नहीं, तो इस मुद्दे पर हमारी पार्टी ये चाहेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि सरकार इसका संतोषजनक जवाब नहीं देगी, तो हमारी पार्टी इस मुद्दे पर जेपीसी से इसकी जो है जांच कराने की भी डिमांड करेगी। हालांकि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि जब तक सांसदों का शोर शराबा बंद नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी। इसके बाद भी सांसदों का हंगामा जारी रहा और सदन को स्थगित कर दिया गया। जब विपक्ष हंगामा कर रहा था, तब सरकार की ओर से कहा गया कि वित्त मंत्री नोटबंदी पर सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस को भी साफ करना होगा कि वो सरकार के फैसले के साथ है या नहीं। वेंकैया नायडू ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस के अलावा किसी और विपक्षी पार्टी ने नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग नहीं की है। हर एक विषय में प्रधानमंत्री जवाब देना नियम क्या है,
हाउस के नियम के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो होना होगा। वो लोग बहस शुरू किया, उनका समझ में आ रहे, वो उनके लिए नेगेटिव जा रहे, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के बहस करना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। आप पहले बहस होने दो ना, बाद में कौन समाधान देगा? बहस का समाधान कौन देते हैं? सरकार की तरफ से संसद में कहा गया कि ये कदम भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए लिया गया है और देश के हित में है। कोई भी ईमानदार टैक्स पेयर एक पैसे का भी नुकसान नहीं उठाएगा। सिर्फ काला धन वालों को ही इसका नुकसान होगा और आतंकवादी संगठनों के लिए इससे पैसा पाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। संसद के अलावा दिल्ली में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों नेता रिजर्व बैंक के अधिकारियों से ही जवाब तलब करने पहुंच गए। हालांकि बीच रास्ते लोगों ने मोदी समर्थन में दोनों नेताओं का विरोध भी किया। सब्जी मंडी का मीटिंग का बाद मैंने और अरविंद जी ने, हम लोगों ने जानकारी के लिए आए थे रिजर्व बैंक के पास। दिल्ली का जो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है, दिल्ली का रीजनल, हम लोगों ने उसको पूछने के लिए आया है कि आज भी 4,500 रुपया से 2,000 कर दिया और बैंक में रुपया अवेलेबल नहीं है, इसी के लिए ये चीज किया है। अगर रुपया अवेलेबल होता तो कल 4,000 देके 4,500 देके आज उसको 2,000 में नहीं उतरता। तो बैंकरप्सी है, रुपया का नोट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ये जानकारी के लिए आए थे कि आप हमको सच बताओ कि कितना रुपया आप इतना दिन में 2,000 को जमा किया, 500 को जमा, 1,000 को जमा किया, आप कितना 2,000 प्रिंट किया, आप कितना 500 प्रिंट किया, कितना 100 का नोट प्रिंट किया, कैसा 50 का नोट प्रिंट किया, कैसा 10 रुपया का पैसा कॉइन आप प्रिंट किया, कितना अवेलेबल है। अपने चंद रोज पहले एक दिन के लिए राहुल गांधी को फिर आम आदमी बनते हुए देखा गया था, जब वो बैंक में 4,500 रुपए निकलवाने पहुंचे थे। लेकिन केजरीवाल ने खुद का नाम यूं ही इस लिस्ट में जोड़ दिया। दिल्ली के सीएम के मुताबिक सरकार ने अंदर खाने अमीर लोगों के 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं और नोटबंदी योजना का मकसद भी उसी तर्ज पर 8 लाख करोड़ जमा कर अमीरों की कंगाली दूर करने की है। हम लोगों को लाइन में लगा रखा है। विजय माल्या को एक दिन रात को हवाई जहाज में बिठा के चुपके से, मीडिया वालों को भी नहीं पता चला, ये कैमरे वालों को भी नहीं पता चला, एक दिन रात को चुपके से हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया। वो लंदन में बैठा है, ऐश कर रहा है, रोज तस्वीरें आती है, उसको ऐश कर रहा है वहां पे। तो इन लोगों के 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिए, 8 लाख करोड़ माफ करने हैं। तो एक षड्यंत्र रचा गया। 8 लाख करोड़ कहां से आए भाई साहब? एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत संसद में सरकार नोटबंदी से जुड़े हर सवाल का जवाब नियम 193 के तहत देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि बाकी सारे काम रोक दो, सिर्फ प्रधानमंत्री को तलब करो और तब हमारे सवालों के जवाब दो, या फिर सड़क जाम करते हुए रिजर्व बैंक के दरवाजे पर पहुंचकर गदर उतारना क्या काले धन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का समर्थन है, या देशवासियों को गुमराह कर इतनी अहम योजनाओं को पटरी से उतारकर खुद का सियासी फायदा करने की कोशिश। सुनील धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चाणक्य नीति कहती है कि अगर आपके विरोधियों में हाहाकार है तो समझ लीजिएगा कि आपका नेता चरित्रवान है। और यही वजह है साफ तौर से जनता की परेशानियों का हवाला देकर विपक्ष और विरोधी नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है, लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए ये क्लियर कर चुकी है कि ना तो वो नोटबंदी के फैसले को वापस लेगी और ना ही किसी तरीके से विपक्ष के सामने झुकेगी। इतना ही नहीं, वित्त मंत्रालय की तरफ से और आरबीआई की तरफ से जनता को भ्रमित करने वाले उन लोगों को भी जवाब दे दिया गया है जो लोग लगातार कह रहे हैं कि देश में कैश की कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि हमारे पास भरपूर कैश है और जल्दी ही जनता को जो असुविधा हो रही है उसका समाधान भी हम सबके बीच होगा।
संसद और दिल्ली की सड़कों पर ममता और केजरीवाल की परेड देखेंगे तो आपको लगेगा कि नोटबंदी से सचमुच तूफान खड़ा हो गया है। लेकिन रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और जिम्मेदार मंत्रियों के बयान आपको साफ कर देंगे कि हालात न केवल नियंत्रण में हैं, बल्कि देश काले धन के खिलाफ बड़ी मुहिम में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। नोटबंदी पर पीएम की घोषणा के बाद से लगातार वित्त मंत्री अरुण जेटली देश की जनता की आशंकाओं को दूर कर रहे हैं। जेटली ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि फिलहाल 1000 रुपए का नोट दोबारा मार्केट में लाने का इरादा नहीं है, क्योंकि इससे कालाबाजारी सबसे ज्यादा हुई है। साथ में फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा और बड़े डिफॉल्टर्स का लोन माफ नहीं किया जाएगा, जैसा कि अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ किया कि 7 दिनों में बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ कम हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीते कुछ दिनों में हमें 4000 रुपए बदलने के फैसले के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थीं और इसलिए हमने इस सीमा को कम कर दिया है। जगह जगह दिक्कत कर रहे एटीएम को भी युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अब तक लोगों ने देश के इतिहास में सबसे बड़ी रकम जमा कराई है, जिसके आंकड़े देखकर विशेषज्ञ भी खुशी के मारे हैरान हैं। बावजूद इसके जनता को कुछ परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, जिसके लिए अरुण जेटली ने खेद भी जताया। सिस्टम को तेजी से दुरुस्त करते हुए सरकार की तरफ से कई और नियमों की घोषणा की गई है। खेती की जमीन पर लोन लेने वाले किसान अब 25,000 रुपए KY फॉर्म के जरिए हर हफ्ते अपने खाते से निकाल सकेंगे। जिन किसानों को अपनी फसल बेचने पर चेक या कार्ड से पेमेंट मिली है, वो हफ्ते में 25,000 रुपए अपने खाते से निकाल सकते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े व्यापारी हर हफ्ते 50,000 रुपए खाते से निकाल सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को और 15 दिन का वक्त दे दिया है। वहीं ब्याह शादी वाले परिवार का कोई एक सदस्य बिना किसी दिक्कत के अपने खाते से एक बार में 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है। हालांकि दुरुपयोग की वजह से अब 4,500 की लिमिट को 2,000 रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार के ग्रुप C के कर्मचारी 10,000 रुपए बैंक से निकाल सकते हैं। ये रकम नवंबर माह की सैलरी में एडजस्ट कर दी जाएगी। तो धीरे धीरे पूरा देश नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात से राहत की तरफ बढ़ रहा है और इसी के साथ अवैध कमाई वालों पर कानून का शिकंजा और कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो तमाम जो अर्थशास्त्री हैं वो तो सरकार के इस कदम को एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेप मान रहे हैं, लेकिन विरोधी क्या करें? अपना सियासी फायदा ना उठा पाने की जो कवायद थी, कहीं ना कहीं से उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि विपक्ष तिलमिला गया है, पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। इधर वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से विपक्ष को दो टूक जवाब दिया गया और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने जनता के सामने आकर भी उनकी परेशानियों का समाधान जल्द से जल्द सामने रखा जाएगा, इस बात की भी पुष्टि कर दी है। सरकार ने ये जो 100, 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर समाप्त किया, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था कि देश में करेंसी की संख्या कम हो, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जितनी करेंसी आवश्यक हो उतनी हो, काला धन अर्थव्यवस्था से बाहर जाए, टैक्सेशन बढ़े, सारी अर्थव्यवस्था बैंकिंग सिस्टम में आए, डिजिटाइज हो जितनी अधिक हो सकती है और इससे सरकारी साधन बने। बैंक्स पे भी ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी क्षमता भी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की काफी बढ़ेगी, क्राइम मनी बाहर निकले। और इसका तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि इस देश की राजनीति भी स्वच्छ होगी, क्योंकि राजनीति में भी जो पैसा आता है चुनाव लड़ने के लिए वो भी स्वच्छ साधनों से आएगा और केवल हशश तरीके से वो आता रहे ये पर्याप्त नहीं है। जहां तक करेंसी की अवेलेबिलिटी है, मैं स्वयं पिछले 3 दिन से बैंक ब्रांचेस में जाकर देखकर आया हूं, डिपॉजिट खूब हो रहा है, विड्रॉल खूब हो रहा है और अगले कुछ दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान करेंसी रिप्लेसमेंट का पूरा हो जाएगा और जब पूरा हो जाएगा तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस है वो भी छूट जाएंगी।
आज मैंने देखा कि क्यूज भी छोटे हो गए, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब काम अच्छा चल रहा है। एटीएम्स का रिकैलिब्रेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 22,500 एटीएम एक दिन में ठीक कर देना, ये भी बैंक्स की क्षमता है। और बैंक कर्मचारी लगभग सुबह से रात तक 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं करोड़ों लोगों की सहायता करने के लिए। सर, अभी हमने एक बयान देखा कि उरी से कंपेयर किया गया है। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो सरकार में रहा है। क्या स्वार्थ है उसका कि इस काले धन के खिलाफ जो अभियान सरकार ने छेड़ा है इसको कमजोर करे? कांग्रेस की तो अपेक्षा होनी चाहिए थी हमारी उनसे कि वो इसको समर्थन करते। और ये कोई देशभक्ति की बात नहीं है कि आप काले धन के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उसको आतंकवाद के साथ जोड़ दो। काला धन तो आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए कांग्रेस का ये जो बयान है बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना है। मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूं। उसके साथ साथ ये जो 4,500 रुपया एक्सचेंज करने की हमने सुविधा देखी, इसका पूरा दुरुपयोग हुआ, और दुरुपयोग सरकार स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उस मात्रा को हमने कम किया है। जहां तक रिजर्व बैंक के पास प्रिंटिंग है, करेंसी है, 6 महीने पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, पर्याप्त है और खूब मार्केट में रोज आता रहेगा बैंकिंग व्यवस्था के लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करें, लेकिन कोई ना कोई तर्क ढूंढ लेना कि ब्लैक मनी और क्राइम मनी ये रिप्लेस ना हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो आम आदमी पार्टी और तृणमूल ने कहा कि इसको रोल बैक करो, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट निर्णय है इस देश की राजनीति को स्वच्छ करने का, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को स्वच्छ करने का, और इस पे हम अडिग रहेंगे, कायम। तो सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि वो अपनी स्टैंड पर कायम रहेगी, और 50 दिन का जो वक्त माना गया है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, जो वक्त मांगा गया है, उस 50 दिन में इस दीमक को दूर करने की पूरी कोशिश और कवायद सरकार की तरफ से की जाती रहेगी। दरअसल सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है लग रहा है पैरेलल इकोनॉमी पर, और इसी पैरेलल इकोनॉमी को चलाने वाले लोगों को ज्यादा आघात पहुंचा है इस फैसले से, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी चल ही रही थी ब्लैक मनी के जरिए। बहरहाल ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी के फैसले से जनता को जरूर कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार और आरबीआई की तरफ से हर रोज कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं। आर्थिक सचिव शशिकांत दास ने सामने आकर उन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में एक बार फिर से जनता को बताने की कोशिश की, और साथ ही साथ ये भ्रम भी दूर करने की कोशिश की कि देश में कैश की कमी हो गई है। It has been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week against the crop loans sanctioned and credited to their accounts, subject to the limits, because the farmers, depending on their holding and which crop they are raising, they get various, there are limits up to which these loans are sanctioned. And this will also apply to the Kisan credit cards. So up to 25,000 rupees per week, the farmers can draw in cash. And these accounts have to be in the name of the concerned farmer. The accounts will have to be naturally KYC compliant. And as I said earlier, this will be subject to the loan limits. So the government has decided that the payments which the farmers receive, either by way of check, which is deposited into the bank account of the farmer, or which is credited to by RTGS method into the bank account of the farmer, from that account the farmers can draw up to 25,000 rupees per week. So the traders who are registered with the APMC markets, they will be permitted to draw rupees 50,000 per week. And like business entities, we have already, the government has permitted that business entities also are permitted to draw 50,000 rupees per week. So similarly, the registered traders with the APMC markets also will be permitted to draw 50,000 rupees per week. Now the time limit, there is a certain time limit up to which the crop insurance can be paid, and the states fix various time limits for depending on their local agricultural and farming conditions. So it has been decided therefore by Government of India
that the time limit in all such cases of crop loan, that is payment of crop loan insurance premium, the time limit will be extended by 15 days, 15 days. This will help the farmers to sort of pay their crop insurance premium and avail the benefit of the crop insurance. For marriage, for wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts, and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or the those who are getting married. There has to be PAN details mentioned against the card, and a self-declaration also will be obtained that the money is being drawn only from one account, that is old 500 and 1000 rupee notes, to get the new notes. In those cases, we are to enable larger number of people to get the benefit of exchanging their notes. To enable larger number of people to get this benefit, it has been decided that with effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000. With regard to the central government employees up to Group C, including the equivalent levels in defense, in paramilitary forces, railways and central public sector enterprises, up to Group C, they will be given an option to draw salary advance up to rupees 10,000 in cash, and this salary advance will be adjusted against their November salary, and it is expected that this will relieve the pressure on the banks, the queues, the long queues and the pressure which we have on the banks. तो सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है जिससे जनता को सहूलियत हो, क्योंकि जो ये कदम उठाया गया है वो जनता के लिए ही, देश के विकास के लिए ही उठाया गया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। आर्थिक विशेषज्ञ राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि इस फैसले का कितना बड़ा असर भ्रष्टाचारियों पर और काले धन कुबेरों पर पड़ रहा है, और इस फैसले से हमारे और आपके विकास का जो पथ है वो प्रशस्त होने वाला है। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। फैसले से विपक्ष में हाहाकार है। विपक्ष तमाम तरीके से सरकार को घेरने के लिए लामबंद हो चुकी है, लेकिन विपक्ष जिन जनता की परेशानियों का हवाला देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वही जनता मोदी सरकार के इस फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट है, इस फैसले का स्वागत कर रही है। जनता का साफ साफ कहना है कि हम परेशानियां, कुछ दिनों की परेशानियां झेलने को तैयार हैं अगर हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत आने वाले समय में मिलने वाला है। तो दिक्कत क्या आएगी? जैसे पहले लोग अपना लेके काम चलाते थे उसी तरह से काम चलाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। सरकार का फैसला तो अच्छा फैसला है, माने काला धन पर रोक लगे तो ये तो अच्छा फैसला है, इसी के लिए हुआ है। तो थोड़ा सा अच्छा काम के लिए तो कष्ट होता ही है। फैसला तो सही है, फैसला में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फैसला गवर्नमेंट करती है वो अपने सिस्टम के अनुसार करती है, क्योंकि हमें उसी सिस्टम में रहने से सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जब से ये नोट बंद हुए 500,000 के, तब से लूटपाट बंद हुआ है। अब बॉर्डर पे देख लीजिए, कहीं भी किसी तरह का अटैक सुनने में नहीं आ रहा है। गुड थिंग, जो भी गवर्नमेंट फैसला लिए बस फैसला लिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। तो कम से कम जिस घर में शादियां नहीं हो पा रही थी, विपक्ष बहुत तरह की बातें बोले थी, ये तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का, तो सराहना पड़ेगा। और जो आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि 2,000 रुपये लिमिट कर दिया एक्सचेंज करने का, उसका सिंपल फार्मूला, आप बैंक के अकाउंट में जमा कीजिए पैसा, जाके चेक से निकालिए,
विड्रॉल कीजिए, 24,000 रुपया तक आप निकाल सकते हैं। इसमें परेशान कौन? जो परेशानी उनको है जिनको ब्लैक मनी अपना एक्सचेंज कराना, भाई किसी को लगा दिए 2,000 रुपया निकाल लिए 4,000। अब बैंक से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बैंक में पैसा जमा कीजिए, विड्रॉल कीजिए, दिक्कत कहाँ है इसमें? हमको तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है इसमें, और थोड़ी बहुत परेशानी को सहना पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार का निर्णय अगर किया गया है तो समझिए बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि जो भी हो रहा है हम लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है पूरी जनता के लिए, खासतौर से गरीबों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और हम लोग राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व को हमने आज तक नहीं देखा है। उनका निर्णय हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। लाइन में लगना है तो हम लोग लगेंगे, लेकिन हम लोग जनता हैं, हम लोग उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे ताकि वो जो बड़ा फैसला हो आगे चल के भारत के लिए और भारत की जनता के लिए सबसे बढ़िया ये सबक मिले। खासतौर से बड़े लोगों के लिए, जो लोग बंडलों का नोट गट्ठर में भरे हुए हैं, बोरे में भरे हुए हैं, मकान में भरे हुए हैं, वो लोग परेशान होंगे। हम लोग क्या 2000 से भी काम चल जाएगा, 1 हफ्ता तक चला लेंगे। परेशानी होगी, चलेंगे। जियो का सिम निकला था तो लाइन में लोग लगा ही था। पिक्चर के लिए बुकिंग पे लोग मार करते थे। तो ये तो छोटी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सह लेंगे। मैं एक फौजी हूँ और उनके निर्णय को हम सम्मान करते हैं और उनका साथ भी हम लोग देंगे। विपक्ष को इन लोगों की बातें भी सुननी चाहिए जो मोदी सरकार के इस फैसले का पूर्ण रूप से स्वागत कर रही है। इस बीच विपक्ष तो विपक्ष है, विरोध करना विपक्ष की फितरत में है, और यही वजह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलेआम इस फैसले का विरोध किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा आप भी सुनिए। तो हमने नोटिस ये दिया है, द हार्डशिप एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन caused by the recent demonetization of rupees 500,000 notes and the failure of the government to redress the plight of the farmers, small traders, unorganized workers and all the plantation workers, fishermen and common man. The House notes with concern the leakage of demonetization information for certain people. So that's why we want a discussion under Rule 56. Okay. So immediately I want to start the discussion with your permission. चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सीधे रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ राहुल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल मिश्रा जी सुदर्शन न्यूज में आपका। मेरा सीधा एक सवाल है, इतना अच्छा पॉलिटिकल स्टेप है, तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं इसकी तारीफ कर रहे हैं, तमाम तरीके से लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष इतना परेशान हो क्यों रहा है? आखिर इतने अच्छे स्टेप से इन्हें परेशानी हो क्यों रही है? चोट कहाँ जाकर लगी है? क्या आप सवाल फिर से रिपीट करेंगे? राहुल मिश्रा जी, ये एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेप है, बावजूद इसके विपक्ष जो ऑपोजिशन है वो इस स्टेप में साथ नहीं दे रहा है, वो परेशान है। आखिर चोट कहाँ जाकर लग रही है? देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है कि जब कोई गार्जियन स्ट्रिक्ट होता है अपने बच्चों के प्रति तो शुरुआत में बच्चों को खराब लगता है, और जो गार्जियन ऐसे ही कैजुअल रहता है तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है विपक्ष आखिर चाहता क्या है। ये बिल्कुल आसान सा मुद्दा है, बिल्कुल सिंपल सा मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ से टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो काला धन का कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम छेड़ी गई है। ये बिल्कुल सिंपल है और हम समझ के बाहर है कि विपक्ष को इतनी समस्या क्यों है। हमारे हिसाब से तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है, इसका वो एक साहस वाला कदम कहेंगे। राहुल जी, इस कदम को लेकर आप भी कह रहे हैं सराहनीय कदम है, जनता भी कह रही है। एक चीज मैं चाहूंगी आप जरूर स्पष्ट करें, हमारी जनता को लोग भ्रम में डाल रहे हैं कि ये जो स्टेप उठाया गया है उससे भ्रष्टाचार में कैश का इस्तेमाल बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगेगी। तो इस स्टेप से किस तरीके से करप्शन पर एक फुल स्टॉप लगेगा? कैसे ब्लैक मनी होल्डर्स जो हैं उनको जाकर एक बड़ी चोट लगी है? आप थोड़ा सा क्लियर जरूर करें हमारे दर्शकों को। थोड़ा सा वॉइस नहीं क्लियर है, फिर से रिपीट करिए प्लीज। राहुल जी, ब्लैक मनी जो होल्डर्स हैं उन्हें सबसे बड़ी चोट पहुंची है इस स्टेप से। कई लोग ये कह रहे हैं कि करप्शन जो स्टेप उठाया गया है उससे करप्शन खत्म नहीं होगा। तो आप थोड़ा क्लियर करें कि किस तरीके से इस स्टेप के उठाए जाने के बाद करप्शन पूरी तरीके से खत्म होगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि इसके पहले करप्शन इतना बढ़ा हुआ था, किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी।
ये डीमोनेटाइजेशन के बाद 500 और 1000 का जब वापस उसको किया गया है, डिस्कार्ड किया गया है, तो उसी के जरिए कालाधन में भारी कमी आई हुई स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये विपक्ष, हमने अभी भी बोला, ये सिर्फ निगेटिव एडवर्टीजमेंट है, निगेटिव सेंटिमेंट्स है और कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि इसको डिस्कार्ड करते हुए नई करेंसी आ रही है, तो इससे करप्शन में भारी कमी आएगी। और मैंने तो ये देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कि जो भी काला धन का कारोबार कर रहे थे, जो होल्डिंग कर रहे थे, उनकी तो कमर टूट गई। जी राहुल जी, ये जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, इस पैरेलल इकोनॉमी के लिए किस तरीके से ये पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, और अब जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो ये पैरेलल इकोनॉमी कहाँ जाकर टूटी है? क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ अभी तो हमने सिर्फ सीधे तौर पर देखा कि कैश पर एक स्टॉप लगाया गया है 500 और 1000 के नोट बंद करके, लेकिन अभी सोने के जरिए, गोल्ड के जरिए या इमूवेबल प्रॉपर्टीज के जरिए जिन लोगों ने ब्लैक मनी कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर रखी है, उनके लिए किस तरीके का स्टेप उठाया जाना बाकी है? वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत है, कृपया करके फिर से रिपीट करें। राहुल जी, ये जो स्टेप उठाया गया है, पैरेलल इकोनॉमी एक चल रही थी, हम सब ये जान रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। इस पैरेलल इकोनॉमी को कितना बड़ा इससे नुकसान हुआ है? क्या आप मानते हैं कि इस स्टेप से वो पैरेलल इकोनॉमी अब बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुकी है, या वाकई अभी कुछ और स्टेप उठाना बाकी है? जी देखिए, ऐसा है कि कोई भी जब नई शुरुआत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस तरीके की होल्डिंग और ब्लैक मनी एकदम से खत्म हो जाएगा, लेकिन आने वाले 5 या 10 साल में एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत, एक अच्छी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी, ये हमारा मानना है। जी, और खास तौर से क्योंकि आप आर्थिक अपराध विशेषज्ञ भी हैं, मैं ये जरूर आपसे समझना चाहूंगी, ब्लैक मनी का सबसे बड़ा जो गोरख धंधा जो खेल रहे थे वो हवाला कारोबारी थे। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इन हवाला कारोबारियों को कितनी बड़ी ये चोट है, और हवाला कारोबार जो चल रहा था, क्या इस स्टेप के बाद से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या आने वाले वक्त में, क्योंकि 2000 की नोट भी आ चुकी है, ये कारोबार फिर से आगे बढ़ सकता है? ये हवाला कारोबार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप आने वाले समय पे देखिएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके की अर्थव्यवस्था ही बन गई है। सबसे बड़ा खतरा तो काला बाजार करने वालों को और हवाला ट्रेडरों को है, तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी, तो राहुल जी, ये जो कहा जा रहा है, विरोधी ये कह रहे हैं तमाम तरीके से कि भाई आपने 500 और 1000 की नोट तो बंद कर दी, लेकिन मार्केट में आप 500 के नए नोट ले आए हैं, 2000 की नोट अब ले आए हैं, तो ऐसा आने वाली जो स्थिति होगी वो एक बार फिर से इन ब्लैक मनी होल्डर्स को एक स्पेस दे देगी अपने इस काले धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बहुत पुरानी लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कहते रहना। ये पूरी दुनिया मान रही है। आप देखिए, बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज दुनिया की मान रही है, वर्ल्ड बैंक का चीफ मान रहा है। भारत की एक छवि बिल्कुल अलग रूप से आ रही है। ये अभी की बात नहीं, लोगों को किसी को नहीं सोचना चाहिए, देश के हित में सोचना चाहिए कि आने वाली जेनरेशंस को कितना फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या आती है, उसको फेस करना चाहिए। इसके पहले कर रहे थे, इतना अच्छा कदम उठाया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसको वाकई बोल्ड स्टेप कहेंगे। विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम है, ये हमारी समझ के परे है। चलिए राहुल जी, आप हमारे साथ बने रहें, और इस बीच चलिए आपको बताते हैं कि अब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद किस तरीके से इस मसले पर राजनीति करते हुए नजर आए और किस तरीके से उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जरा ध्यान से सुनिए। बीजेपी तो लोकसभा में मनमानी करती है और लोकतंत्र नाम की कोई चीज वहां नजर नहीं आती। जो भी लोग बीजेपी चाहे वही करती है, तो लोकतंत्र पहले ही से उन्होंने वहां खत्म किया, इसलिए वो वहां मानते नहीं है। और राज्यसभा में हमने कल भी ये मुद्दा उठाया था कि ये अनाउंसमेंट डिमोनेटाइजेशन की माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में रहना चाहिए मौजूद, सुनना भी चाहिए अपोजिशन की बात और जवाब भी देना चाहिए। तो कल के लिए मांग की थी तो कल भी नहीं आए, और कल हमने बताया था कि क्योंकि कल दोबारा मतलब आज डिस्कशन फिर होने वाली है, तो जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और नेता सदन हैं उनको अभी से प्रधानमंत्री जी को बताना होगा कि आज वो आए और यहाँ रहें। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। आपको लाइन में लगाया जा रहा है, आपके जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है और उन्हीं उद्योगपतियों को यह पैसा दिया जाएगा। आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। नरेंद्र मोदी जी आपका सब पैसा उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों को देंगे। देख लेना, 1 साल बाद आप रिकॉर्ड देख लेना, पूरा का पूरा आपका पैसा उनका कर्जा माफ करने में चला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी 15 लोगों की सरकार चला रहे हैं। उनके नाम मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, उनके नाम आप सब जानते हो, कौन लोग हैं कौन नहीं है। किसान त्रस्त है। राहुल मिश्रा जी के पास चलते हैं। राहुल जी, आपने सुना राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, वो अमीरों के पास ही जाने वाले हैं। जी राहुल मिश्रा जी, राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो तमाम पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, जो काला धन सामने आ रहा है, वो अमीरों के पास जाएगी। इससे देश का कोई विकास नहीं होने वाला। ये बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं तो एज एन एक्सपर्ट बता सकता हूँ कि बैंक्स की इसके पहले हालत बिल्कुल लचर थी, जिसको हम स्ट्रेस एसेट्स बोलते हैं। बैड लोन्स थे। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन के अंदर कितना ज्यादा डिपॉजिट्स बैंक के पास आया है। तो अल्टीमेटली हमारे अर्थव्यवस्था ही में तो पैसा लगेगा, अच्छे रोजगार होंगे, कारोबार बढ़ेगा, इस तरीके का काम होगा। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, इसको कोई आम आदमी भी एनालाइज कर सकता है कि जो कुछ हो रहा है देश की भलाई के लिए हो रहा है। बिल्कुल। तो एज एन एक्सपर्ट मैं चाहूंगी कि देश की जनता आपको देख रही है, आप उनको एक संदेश, एक मैसेज जरूर दें कि जो कुछ भी हो रहा है, थोड़ी सी असुविधा जरूर है, बट आगे की तस्वीर बहुत खूबसूरत होगी। जी राहुल जी, आपका संदेश देश के लोग जानना चाहते हैं। प्लीज कम अगेन। एक मैसेज देश की जनता जो जिनको भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिंपल सा संदेश है, बिल्कुल सीधी सी चीज। इसमें कोई रॉकेट साइंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये स्टेप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ से हवाला ट्रेडर्स के कमर को तोड़ने के लिए। जो लोग टैक्स इवेड करते थे उनके अगेंस्ट में। जनता को पैनिक होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक मजबूत और सुदृढ़ भारतवर्ष वो आने वाले समय पे देखेंगे। ये मेरा वक्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल मिश्रा जी। तो एक सुनहरा भारत आप देखेंगे, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। थोड़ी सी असुविधा जो सामने आ रही है वो अल्पकालिक है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो सपना, एक अच्छा स्वच्छ भारत का जो सपना है वो दीर्घकालिक है और इस सपने में सहभागिता जरूरी है। और यही वजह है कि जनता सहभागिता सरकार के साथ दे रही है। विपक्ष भले ही विपक्ष है, विरोध करना उसकी फितरत है। बहरहाल हमारे इस प्राइम टाइम में भी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।